हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एडहब में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग अगर हम बात करें तो ये हमारे कॉमन टॉपिक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम। आजकल जैसे नया अब चल पड़ा है CUET में भी एक हमारा टॉपिक जो है कवर करेंगे हम, ठीक है। उसमें भी 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग अब हर एग्ज़ाम में उसका पैटर्न अलग है, हर एग्ज़ाम में पैटर्न अलग है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन की मार्किंग अलग है और क्वेश्चंस अलग है। अब हम कोडिंग डिकोडिंग में सारे के सारे पैटर्न, सारे के सारे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कवर हो जाए, ना ही सिर्फ बैंकिंग या सिर्फ HKSS भी, सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएं। तो अगर हम बात करें बैंकिंग एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, फर्स्ट ऑफ बैंकिंग, SSC, CGL, JKSS भी, आजकल नया जो ट्रेंड में चल रहा है हमारा CUET। बैंकिंग में ये आपके आते हैं 5 मार्क्स के, मीन्स 5 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। इसमें 1 और 2 क्वेश्चंस, JKSB में 1 और 2, सेम एज CUET। ठीक है। अब इन एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है? बैंकिंग का आपको पता है रीजनिंग 35 मार्क्स की, यानी 35 मार्क्स में 35 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स हैं, और वो भी हमें ये भी पता होता है बैंकिंग में टॉपिक कौन सा आना है। बट हाँ, हम मार कहाँ खा जाते हैं? टाइम मैनेजमेंट। हमें ये नहीं पता होता है कि कब कौन सा क्वेश्चन करना है, किस पे कितना टाइम लगाना है, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में। तो सबसे ज़्यादा सारे हार्ड वर्क सब करते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हमें कहाँ टाइम बचाना है अपना और कहाँ टाइम यूज़ करना है। तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग में बात करें बैंकिंग में, तो सिर्फ वहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस को 1 से 1 to 130 मिनट्स का टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। और SSC CGL में अगर 1-2 क्वेश्चन है तो इतना ही, 1-2 मिनट। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 या 2 मिनट से ज़्यादा तो जाना ही नहीं है हमें अपना टाइम सेव करना है। तो आज हम पहले इसकी देख लेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न कैसे, उसकी टाइप, उसको पढ़ना कैसे है। कोडिंग डिकोडिंग में अगर वर्ड ही इनके समझ लो तो एक कोड होगा और हमें डिकोड करना है। हमें कोड दिया जाएगा और हम क्या करेंगे, इसे डिकोड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ABC तो सबने ही पढ़ी होगी, ठीक है। ABC सबने पढ़ी है बचपन से, नर्सरी में ABC पढ़ी, A to Z पढ़ा। बट हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में भी हम ABC पढ़ेंगे, लेकिन कैसे, ये हमें इसमें देखेंगे। हमारी ABC कैसे लिखी जाएगी? हमें पता है हमारे कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स। 26 लेटर्स का हाफ कितना होगा? 13 एंड 13। 13 लेटर्स हम A से लेके M तक लिखेंगे, देन वहीं से हम घूम जाएंगे वापस Z, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब है? ये एक सर्कल बन गया। अगर M के बाद आपका N है तो Z के बाद आपका A है। ओके स्टूडेंट्स, इसी की अब हम प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। A का नंबर क्या, प्लेस वैल्यू 1। आपने पढ़ा है प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि उसकी जगह क्या है। 1 2 3 4 5, ऐसे हम इस पे काउंटिंग लिख देंगे। ठीक है, ये इसकी आ गई प्लेस वैल्यू, इन्हें क्या बोलेंगे हम, प्लेस वैल्यू। अब मैं यहाँ से पूछूं क्वेश्चन, H की प्लेस वैल्यू क्या है, तो H की प्लेस वैल्यू क्या है, 8।
अगर मैं पूछूं आर की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 18, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी। अब एक और चीज़ है, इसी पैटर्न में से, इसी में से हमने सारी ट्रिक्स, सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी ABC से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? अब याद रखना, ये जो हमने फॉरवर्ड टू बैकवर्ड किया है ना, वैसे जिसके नीचे जो लेटर है वो उसके अपोजिट्स भी हैं, वो उसके अपोजिट्स भी हैं। जो डाउट होता है बच्चों को कि मतलब कैसे निकालेंगे, तो याद रखना कि ये सब एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट्स। मीन्स अगर H का अपोजिट S है तो S का अपोजिट H है। ओके, K का अपोजिट अगर P है तो P का अपोजिट क्या है, K है। ओके, अब इसको लिख लो। अगर अब इसको लर्न करने का एक तरीका भी है, मैं वो लिख दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो पढ़ सकते हैं। A का अपोजिट Z है, कैसे याद कर सकते हैं इसको हम? आजाद, एक वर्ड बना लो अपने। A का अपोजिट Z, हम इसे एक वर्ड्स के, आप अपने से अपनी लैंग्वेज में भी ट्रिक्स बना सकते हो। ये तो मैंने बनाई है तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये लर्न हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप अपने से कोई भी इसकी ट्रिक बना सकते हो। B का अपोजिट क्या होता है, Y, तो B और Y से हम क्या वर्ड बना सकते हैं, बॉय। C और X, क्रैक्स तो खाए होंगे, ठीक है, तो क्रैक्स बना सकते हैं हम C और X से। DW, क्रैक्स खाए तो माउंटेन ड्यू नहीं पी, तो DW से ड्यू, ठीक है। EV से क्या बना सकते हैं हम, इवन। 22 इज ए इवन नंबर। FU से फन बना सकते हैं, फुल बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो बना लो। मैं यहाँ पे फन लिख देती हूँ। GT से गोट। H और S से क्या बना सकते हैं हम, हिज, हाई स्पीड, जो अच्छा लगे वो बना लो। मैं हाई स्पीड लिख देती हूँ। IR से मोस्ट नोन नेम क्या है हमारा, इंडियन रेलवे, IR शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। JQ से जंगल क्वीन। KP से कोई स्टेट का नाम लिख लो, कोई सिटी का नाम, कुपवाड़ा, कानपुर, ठीक है। KP से क्या लिख लेंगे हम, कानपुर लिख लो आप। LO से क्या लिखेंगे हम, लव, इजी टू रिमेंबर। MN से क्या रखेंगे, MN का अपोजिट कैसे बनाएंगे हम, मैन। ठीक है, तो मैं आपको एक सेकंड का टाइम ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपोजिट्स भी हैं, प्लेस वैल्यू भी है इसमें, तो ये इजी टू रिमेंबर होगा आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट करें, कुछ क्वेश्चंस करने, कुछ टाइप्स करते हैं इसमें हम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब कोडिंग डिकोडिंग की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट और बेसिक टाइप है लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, ठीक है। कौन सी टाइप है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग जो है वो आपकी SSC, JKSSB एंड CUET में ज़्यादातर आती है। तो लेटर कोडिंग मीन्स, लेटर का पता है आपको, मतलब कि कोई अल्फ़ाबेट से कोई नाम होगा, कोई वर्ड दिया जाएगा तो उसका कोड होगा।
और नंबर कोडिंग किसके लिए आ गई, नंबर्स पे, प्लेस वैल्यूज पे, ठीक है। अब लेटर कोडिंग की हम एक एग्जांपल करेंगे, देन फिर हम नंबर कोडिंग की एग्जांपल्स करेंगे। तो लेटर कोडिंग की अब हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, फर्स्ट ऑफ एग्जांपल से पहले एक रीजनिंग का एक सबसे बेसिक रूल है कि इतने पैटर्न्स हैं इसमें कि आप इसे मतलब नहीं, अगर यहाँ पे आपको 10 पैटर्न करवा ही दिए, 15 करवा दिए, बट क्या पता पेपर में वो पैटर्न ना आए, क्योंकि रीजनिंग एक है मेंटल एबिलिटी, तो इसमें बहुत अनलिमिटेड पैटर्न्स है, कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि एक सिंगल पैटर्न है तो यही पैटर्न आएगा, नहीं, लॉट्स ऑफ पैटर्न हैं, कोई भी पैटर्न कुछ भी बना सकते हैं वो, ठीक है। तो हम लेटर कोडिंग की फर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हमारी लेटर कोडिंग की एग्जांपल ली है मैंने मद्रास। मद्रास का हमें उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, अब हमें किसका कोड निकालना है, बॉम्बे का। तो पहले मद्रास को क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। हाउ, मैंने बोला कि पहले तो यहाँ तो ये अपोजिट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ ये क्या मतलब पैटर्न बहुत अलग अलग हैं, हमने चेक करना है कहीं पहले इसमें सबसे पहले क्या काम है, चेक करना है हमें जो कि मद्रास जो अल्फ़ाबेट्स हैं कहीं यही तो रिपीट नहीं हो रहे नीचे डिकोड में, अगर नहीं तो उसका नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। अब अगर आपको पता चल रहा हो तो M के बाद क्या आता है, N, आगे देखो A के बाद B, D के बाद E, इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे +1 +1 +1 और यही कोड चल रहा है, ठीक है। अब डिकोड हो गया तो बॉम्बे का हम कोड लिख सकते हैं, कैसे, B के बाद क्या आएगा C, O के बाद देखो P, M के बाद N, B के बाद C और A के बाद B और Y के बाद Z। तो इस हिसाब से हम अपना क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी कौन सी, अर्थ। अर्थ को हम डिकोड करेंगे, देन मून का निकालेंगे। राइट, ई पैटर्न क्या है, ई के बाद क्या आ रहा है एफ, ए के बाद सी, ABC मतलब +2, R 1 2 3 मतलब +3, अकॉर्डिंग टू दिस +4 और ये प्लस क्या हो रहा होगा 5। अर्थ का कोड ऐसे डिकोड हो रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम किसका निकाल देंगे, मून का। पहले क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, M के बाद N, O में कितना प्लस करेंगे हम 2 मीन्स Q। अब दोनों O हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि दोनों का Q होगा, नहीं, 1 2 3 4 5 चल रहा है हमारा पैटर्न, तो यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ पे O में 3 प्लस करेंगे 1 2 3 तो क्या आ जाएगा R, N में करेंगे हम 4, 1 2 3 4 मतलब R। तो ये हो गया हमारा मून का कोड, समझ आई, ठीक है। ये हमारी होगी लेटर कोडिंग एग्जाम्पल। मैंने 2 एग्जाम्पल्स करवाई हैं, एक न्यू अलग पैटर्न पे हम करेंगे अभी। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है सिंबल। सिंबल का कोड दिया हुआ है हमें NZTMPC, हमें किसको डिकोड करना है, नंबर को। अब इसमें देखेंगे पहले जो भी हमने 2 पैटर्न्स पढ़े, देखते हैं कि प्लस करके हो रहा है या नहीं, या प्लस या माइनस, ठीक है। S के बाद क्या आ रहा है आपका N, 1 2 3 4 5 मतलब 5 माइनस हो रहा है। Y के बाद क्या हो रहा है Z मतलब +1 हो रहा है। तो कुछ पैटर्न, M के बाद क्या है T, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 प्लस हो रहा है, ये कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। अब हम इसे क्या करेंगे, किसी और पैटर्न से करेंगे, देखते हैं। अब इसके कितने प्लेस वैल्यूज हैं, सॉरी हम सिंबल वर्ड के जो पैटर्न्स है वो नहीं लगे, जो +1 +2 वाले थे, और मैंने कहा था कि हम देखेंगे क्या ये सेम तो यहाँ पे नीचे रिपीट नहीं हो रहे, अल्फ़ाबेट्स नहीं हो रहे। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स का ये वर्ड है 6, ठीक है। तो 6 है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें ब्रेक कर देंगे 3 3 में। कितने में ब्रेक करेंगे, 3 3 में ब्रेक कर देंगे। देन हम देखेंगे कि अब क्या पैटर्न बनता है, ठीक है। अब देखो S के पास सबसे नियरेस्ट, इन तीनों में से S के नियरेस्ट कौन है,
S के नियरेस्ट कौन है, T, ठीक है। M के नियरेस्ट कौन है, N, और Y के Z। इट मीन्स हो तो +1 ही रहा है, लेकिन सीरियल में नहीं हो रहा है, पैरेलली नहीं हो रहा, ये डायगोनली हो रहा है, ठीक है। अब B का क्या आ जाएगा, C, सेम पैटर्न यहाँ पे, जो पैटर्न यहाँ पे वही पैटर्न यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब वैसे ही हम किसका निकाल देंगे, नंबर का। तो बताओ मुझे जल्दी से कि नंबर का कोड क्या होगा। डिवाइड कर लेंगे, n के बाद क्या आता है बच्चों, n के बाद O, m के बाद n, और u के बाद क्या आता है, v। वैसे यहाँ पे b के बाद क्या आएगा, c, r के बाद क्या आता है, s, और e के बाद क्या आता है, f। तो क्या कोड हो गया हमारा नंबर का, NVOSFC। इजी है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, आप मुझे उसका फटाफट से आंसर बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स किए हैं, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। जिनको जल्दी समझ आ गया मुझे फटाफट से आंसर बता दीजिए, देन 2 सेकेंड्स ले लीजिए, देन आई विल सॉल्व दिस। कंप्यूटर, इसे हम क्या करेंगे, पहले डी कोड। इसका हमें कोड क्या दिया गया है, PMOCRETU। इसे हमने डी कोड करना है। अगर आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले बताया था कि आपने पहले ही वर्ड में देखना है जो उसका नीचे कोड दिया गया है, क्या वो ही अल्फ़ाबेट्स रिपीट तो नहीं हो रहे, चाहे आगे पीछे। तो देखो, अगर देखोगे तो दिख रहा है COMPUTER, मतलब जो कंप्यूटर ऊपर लिखा गया है उसी को उन्होंने डी कोड करके नीचे लिखा है, बट एक पैटर्न फॉलो किया है। अब वो पैटर्न क्या है, क्या करेंगे हम, ये देखो C यहाँ पे है, P यहाँ पे है, इट मीन्स ये 8 डिजिट्स का है, तो इन्होंने क्या किया, इसको 4 में डिवाइड किया है। एक लाइन डाल दी मैंने बीच में, ठीक है। अब देखो इन्होंने कैसे किया, एक C यहाँ लिखा है, लास्ट वाले दोनों इंटरचेंज किए गए हैं और अंदर से दोनों इंटरचेंज किए गए हैं, CO, ये M। अगेन उन्होंने दूसरे में भी यही किया है, अगर देख रहे हैं तो RUE और T। तो हो गया डी कोड। अब मुझे बता दो क्या आंसर आएगा यहाँ से, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चेक कर लीजिए, ICEDREHP, दिस इज योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज चैंपियन इज कोडेड एज HCMAIPNO, हाउ इज नेगेटिव कोडेड इन दैट कोड, ठीक है। अब चैंपियन का कोड क्या दिया है हमें, HCMAIPNO, ठीक है। आपको किसका निकालना है, नेगेटिव का। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, अगर वो समझ आ गया, तो आपको उसी से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। आ रहा है समझ, हो गया डिकोड सबका। देखो चैंपियन क्या किया इन्होंने, उसमें क्या था, 4 में डिवाइड किया था, 4 यहाँ 4 वहाँ, बट यहाँ पे क्या किया इन्होंने, CH 2 के पार्टीशन किया, AMPION। तो नेगेटिव का इजी है, इसमें तो मुझे नेगेटिव को अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ लिखने की, यहीं से पता चल जाएगा। बता दो मुझे फटाफट से कौन सा आंसर होगा इसका, चेंज करने हैं 2 पहले ही देखो क्या करना है, चेंज, नेगेटिव EN होना चाहिए, EN इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ये कैंसिल, EN इसमें नहीं है, कैंसिल, EN इसमें नहीं है, कैंसिल। तो क्या हो गया हमारा, दिस फर्स्ट इज आर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर किसी ने नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका ले लो, मैं 1 सेकेंड के लिए पीछे हट रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड रिपल इज रिटर्न एज 613382,
and life is written as 8192. How is pillar written in that code? ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या दिए हुए अल्फ़ाबेट्स के कोड क्या दिए हैं नंबर्स में। तो पहले हम पैटर्न देखेंगे कि क्या हो रहा है। रिपल का कोड दिए, यहाँ लिख लेंगे। रिपल का कोड क्या दिया 613382 और लाइफ का कोड क्या दिया गया है हमें 8192। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा अल्फ़ाबेट है। कौन सा कॉमन है अल्फ़ाबेट दोनों में? आई और एल देन ई। ठीक है, आई का कोड यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है आई का कोड 1। एल का कोड यहाँ क्या है 8 और एल का कोड यहाँ पे भी क्या है 8। ये किसका कोड है आई का, ये किसका है एल का। ई का कोड यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे भी क्या है 2, तो ई का कोड क्या है यहाँ पे 2। इट मीन्स जहाँ जिस अल्फ़ाबेट के नीचे जो डिजिट लिखा है वो उसका क्या है कोड है। तो इजी हो गया, पिलर का कोड निकालना है। क्या आ गया? पी का कोड क्या है 3, आई का कोड क्या है 1, एल का कोड क्या है 8, ई का कोड क्या है 2 और आर का कोड क्या है 6। तो क्या आंसर आ गया हमारा 318826। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई। पहले हमने कौन से किए थे अल्फ़ाबेट्स वाली नंबर लेटर कोडिंग की थी, जिसे यह नंबर कोडिंग। आज हम सिर्फ 2 ही पैटर्न पढ़ेंगे। कौन से? एक नंबर कोडिंग और एक लेटर कोडिंग। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाती हूँ आज इतना ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 3 to 4 क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम्पल्स किए नंबर कोडिंग पे और लेटर कोडिंग पे भी। मैं अब आपको घर के लिए काम दे रही हूँ, आप अपने तरीके से करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ पालम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43 बट कोड नंबर कैन बी गिवन टू सेंटा क्रूज। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। इन अ सर्टेन कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SQHOOKD, हाउ इज डिस्पोज रिटन इन दैट कोड। ये इसके ऑप्शंस है, एक नंबर कोडिंग पे है और एक लेटर कोडिंग पे है। आप सॉल्व करिए और इसमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे दोबारा से करेंगे, आंसर देखेंगे कि सबके कैसे आए हैं, सही आए हैं कि नहीं आए हैं, और इसके आंसर्स मैं करवाऊंगी और इस कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।